होता है। अगर एटलीस्ट टू एलिमेंट हैव द सेम इमेज, अगर कम से कम दो एलिमेंट के हमारे पास सेम इमेजेस बने, तो वो फंक्शन बेटा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप हमने मिनिमम और मिनिमम फंक्शन में देखा था। मीन्स ये वाला, अगर इस टाइप का रिलेशन आपके बन रहा है, इज ए फंक्शन फ्रॉम a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4, सिंपल सा वन का वन से रिलेशन, ये आपके वन 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 फंक्शन था। मिनिमम फंक्शन में हमने ये देख लिया था कि अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है फ्रॉम एफ, डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एटलीस्ट टू एलिमेंट हैव द सेम इमेज, मीन्स दो एलिमेंट की कम से कम हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, मिनिमम फंक्शन होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपके वन वन है या फिर मिनिमम फंक्शन। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन देता हूँ आपके, जैसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जैसे लास्ट क्लास में जो मोनोटोनिक मेथड हमने पढ़ा था उसी से हमें चेक करना बेटा, उसी से हमें चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, मोनोटोनिक मेथड में हम क्या था, उसको डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं, तो उसी मेथड का एक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, x³ by 3 माइनस ऑफ 3x² by 2 माइनस ऑफ 3x² by 2 प्लस 2x+5। ठीक बेटा, ये आपके कोई एक फंक्शन है, आपको चेक करना है कि इट इज अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो बेटा 2 मिनट दे रहा हूँ सबको, एक बार ट्राई करो इसको। बाकी ये जो फंक्शन बेटा चेक होगा बाय यूजिंग द मोनोटोनिक मेथड। मोनोटोनिक मेथड से हमारे पास इसको करना पड़ेगा, मीन्स इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, तो हमारे पास ये कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रही है, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग होगा, उस केस में फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मिनिमम फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें बस ये चेक करना है, इसको एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएट करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बेटा इसको डिफरेंशिएट करो। मिनिमम राइट, थोड़ा देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ग्राफ इसका नहीं बनाना होता बेटा, इसके में चेक करना होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है बस। 2 में बता दो, देखो देखो बेटा ऐसे है, ये आपके फंक्शन फंक्शन होगा, सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करवाना, मीन्स ये हमारे पास ठीक था, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया बेटा। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, तो देन इज दैट 3x² by 3 माइनस ऑफ 3 × 2x/2 +2, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बेटा, एक x² माइनस ऑफ 3x+2 मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करके फैक्टराइज कर लेंगे उसको। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम आगे देखेंगे, फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स, जैसे हम बेबी करो बनाते हैं ना, सेम उसी तरह इसको सोल्व करने के बेबी करो टाइप का, तो चेक करने दो। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या रहा है बेटा, यार इसको फैक्टराइज किया तो x-2 इंटू x-1 भी ये फंक्शन फैक्टराइज हो गया।
x-2 इंटू x-1 में फैक्टराइज हो गया। अब इसमें जैसे बेबी कर्व में हम क्या करते हैं, तो हमारे पास लीनियर फैक्टर बनते हैं x-2 x-1 इनके इक्वल टू 0 पुट करके हम पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे नोट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास ये आ रहा है x-2 इंटू x-1। तो यहाँ पे बेटा इनके इक्वल टू 0 पुट किया, मीन्स इस फैक्टर के इक्वल टू 0 पुट किया, x-2 इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन्स x-2 इक्वल टू 0 पुट करो, x-1 इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से x इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू 1। मीन्स 1 और 2 दो पॉइंट आ रहे हैं। थोड़ा इसका मतलब ये होता है, ये एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ से, मतलब यहाँ पे हम जो वेबी कर्व में ये से लेते हैं ना, प्लस का साइन लिया, फिर माइनस का साइन लेते हैं, प्लस का साइन लिया, प्लस माइनस प्लस, ये जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पर हमने प्लस लिखा है वहां पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देख सकते हैं हम, जैसे 2 के राइट में जैसे हमारे पास वैल्यू 3 है, तो इसमें आप 3 पुट करो, देखो 3-2 3-1, तो वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास, पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स 2 के राइट में फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। एंड 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू इसमें पुट करें, लाइक जैसे हमने 1.5 पुट करी, इसमें अगर हमने 1.5 पुट करी, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1.5 पुट करता हूँ, तो 1.5 माइनस 2 एंड 1.5 माइनस 1 मीन्स एक नेगेटिव वैल्यू आएगी कहने का मतलब, ठीक है। मीन्स 1 से 2 के बीच में अगर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा, नेगेटिव आती है। लास्ट में अगर 1 से लेस में कोई वैल्यू पुट करी तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास पॉजिटिव आएगा। आप पुट करके देख सकते हो, इसमें जैसे एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो 0-2 इंटू 0-1, तो -2 इंटू -1 2 बन जाएगा। मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मीन्स ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ डैश ऑफ एक्स के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो मैंने लिखा था जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 होता है तो फंक्शन के लिए मैं कहता हूँ डिक्रीजिंग, नीचे आता है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है। मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन के लिए मैं इस तरह से बोल देता हूँ कि -∞ से 1 तक फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। एंड 1 से 2 के बीच की बात करें तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव दे रहा है। फिर बाद जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होता है वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग, और जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू 1 से बड़ी 0 से बड़ी वैल्यू देता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग। एंड नेक्स्ट आगे हमारे पास देखो प्लस वैल्यू आ रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया। देन तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमारे पास -∞ से 1 तक हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो गया, 1 से 2 के बीच में डिक्रीज हो गया, 2 to ∞ हमारे पास वापस इंक्रीज हो गया। तो ये लिखा था जब फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग हो तो कौन सा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एज वेल एज decreasing. This implies f of x is many one function, many one function, right? क्लियर है सबके? तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसका। एक फंक्शन है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, इसको आपको चेक करना है कि वन वन और मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इज दैट 3x² प्लस 2x³ लो, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4, ठीक है बेटा। प्लस 4x ले लो, यहाँ पे 4x प्लस 5, ये फंक्शन आप ले लो। फटाफट चेक करके बताओ बेटा ये कौन सा फंक्शन होगा, वन वन होगा या मिनिमम फंक्शन होगा।
राइट। कभी नेगेटिव नहीं होगा। वेरी गुड 1 1। मतलब बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये, है ना। आपको बेटा क्या करना है यहाँ पे, सर हाँ वो करेक्ट है आंसर, वो में मैसेज किया वो। हाँ करेक्ट है बेटा प्रीत। यस सर। गुड। मिस आपको सिंपल सा एफ डैश ऑफ एक्स निकालना था। एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास कितना आएगा, फिर 9 और 9x² प्लस 4x प्लस 4, ये आएगा बेटा मेरे पास एफ डैश। तो सबसे पहले बेटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको फैक्टराइज किया, ठीक है। तो फैक्टराइज अगर होता है तो ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं होता तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे उसका। क्या चेक करोगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो b², तो 4² माइनस ऑफ 4 इंटू 9 इंटू 4। तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, मीन्स ये 16 माइनस ऑफ 16 9 जा 144, ठीक है। तो डी हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 128, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है एंड लीडिंग कोफिशिएंट एफ डैश ऑफ, इसकी लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें यहाँ पे, x² के कोफिशिएंट की बात करें यहाँ पे, तो वो 9 आ रहा है, मीन्स ए की वैल्यू 9, मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में जो एफ डैश ऑफ एक्स का, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही तो है, तो इसका ग्राफ बेटा क्या बनता है, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर बनेगा। इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। ये एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ बना लूँ, ना कि एफ ऑफ एक्स का। ध्यान रखना बेटा इसमें, कई बार स्टूडेंट मिस्टेक ये कर देते हैं, ग्राफ एफ डैश ऑफ एक्स का बना लेते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये तो मिनिमम फंक्शन हो गया। नहीं बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स मिनिमम फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स नहीं मिनिमम फंक्शन है। यहाँ पे ये मिस्टेक कॉमनली होती है स्टूडेंट से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपने एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे, ना कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। देर फोर यहाँ पे इसको हमें चेक नहीं करना, हमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स को चेक करना है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि एवरेज ऑफ का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑफ का ग्राफ बेटा ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, देन रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि एवरेज ऑफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस से अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें, यहाँ पे वाई की फंक्शन क्या होता है, वाई के इक्विवेलेंट होता है, वाई को एवरेज ऑफ आपके यहाँ पे। तो एवरेज ऑफ की वैल्यू, ये एवरेज ऑफ का ग्राफ है। तो बड़ा मैं ये बोल सकता हूँ इस ग्राफ से कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए, राइट। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसमें हमने क्या लिखा था, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, राइट। क्लियर है क्या बेटा? ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स आप क्यूबिक टाइप का, मैं बता रहा हूँ कि क्यूबिक की इक्वेशन में एक और दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन में दे रहा हूँ आपको, x³ प्लस 3x² प्लस 9x+7। बेटा इस फंक्शन को चेक करो, कौन सा फंक्शन आएगा। चेक करके बताओ मेरे को फटाफट। कौन सा है? +9, ठीक है। तो ये भी सिंपल बेटा कौन सा आ रहा है हमारे पास, 1 1 ही आ रहा है।
राइट राइट। तो वही हमने क्या किया, हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, तो वही 3x², तो 3 इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 3x² प्लस ऑफ 6x+9, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आएगा, और वही एक ग्रेटर देन 0 है हमारे पास यहाँ पे, तो इस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज increasing, this implies f of x is 1 फंक्शन, राइट ना बेटा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आई है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट तक हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने वन वन और मेनी वन फंक्शन देखे, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोनों। इसके साथ साथ में आगे हमारे पास आते हैं ऑन टू एंड इन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हम देखिए ऑन टू फंक्शन, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा ना वो इन टू हो जाएगा, ठीक है ना। जो ऑन टू नहीं होगा वो इंटू, जो इंटू नहीं है वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। और मेनी वन और मेनी वन में भी हमने ये देखा था, जो वन वन है वो मेनी वन होगा, जो मेनी वन है वो वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बेटा ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे पहले ये लिख लेना, जो वन वन फंक्शन होता है ना बेटा, वन वन फंक्शन, उसको एक और नाम दिया जाता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो कभी जरूरी नहीं आपके वन वन ही बोला जाएगा, आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल दिया जाएगा। इंजेक्टिव मीन्स आपके वन वन से ही रिलेट है हमारे पास, इंजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को बेटा हम सर्जेक्टिव फंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि लेट ए फंक्शन f defined from set a to set b such that each element of set b, each element of set b be having the pre-image in set A, set A, then f of x is onto function। बेटा इसका मतलब देखो क्या है, ये सब बोल रहा है बस सिंपल सा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम ए टू बी इस तरह से डिफाइन है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट a1 a2 a3 a4, यहाँ पे b1 b2 b3 b4, ठीक है ना। तो सेट बी में तो ऐसा बोल रहे ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग द प्री इमेज इन सेट ए, सेट बी के हर एलिमेंट की हमारे पास सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। मीन्स मीन्स बी1 लेट्स सपोज ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन हो गया हमारे पास। तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए, हमारे पास बी4 का भी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे सेट बी में बेटा कोई भी एलिमेंट हमारे पास बचना नहीं चाहिए, रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, बस यही बोल रहा है कि सेट बी हैविंग प्री इमेजेस इन सेट ए, सेट बी के हर एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेजेस होनी चाहिए, हर एलिमेंट की। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बच रहा ना तो वो आपके ऑन टू फंक्शन नहीं होता बेटा, वो इन टू फंक्शन होता है। मीन सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास इसकी प्री इमेजेस सेट ए के अंदर नहीं बन रही हो, ठीक है। देयरफॉर ये फंक्शन हमारे पास होगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट अगर रिमेनिंग बच गया, एफ डिफाइन फ्रॉम जैसे a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4, अगर इस तरह का रिलेशन बन गया, ये बन गया रिलेशन, तो यहाँ पे b4 एक ऐसा एलिमेंट सेट बी में बच गया जिसकी हमारे पास प्री इमेजेस सेट ए में नहीं है, राइट ना। सेट ए में अगर प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो ये बोलेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। उसकी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा अभी। तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि स्टार्टिंग में जब हमने देखा था तो रेंज और
रेंज, डोमेन और कोडोमेन, हमने 3 वर्ड देखे थे। तो डोमेन तो बेटा क्या हमारे पास कंप्लीट सेट, हमारे पास क्या था, कंप्लीट सेट एक और डोमेन होता है, ये डोमेन होता है हमारे पास। कंप्लीट सेट एक क्या होता है हमारे पास, डोमेन। एंड कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी। तो सेट बी जो होता है ना, सेट बी वो कोडोमेन होते हैं, को डोमेन, ठीक है। और रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट जो हमारे पास सेट ए से रिलेशन में होते हैं, वो क्या हमारे पास रेंज में आते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, तो हमने ये बोला कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट हमारे पास बचना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेजेस होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो सिंपल से बेटा ये मैं लिख देता हूँ ऑन टू फंक्शन के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन हमेशा रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो हमेशा ऑन टू फंक्शन को चेक करने का तरीका बेटा हमारे पास यही रहेगा, हमें उस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज इक्वल्स टू अगर कोडोमेन के इक्वल आ रही है, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इट इज ए, रेंज फाइंड करो, रेंज आपको कोडोमेन के इक्वल आ रही है, तो इज दैट ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इज नॉट ऑन टू फंक्शन। दूसरा जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, इनटू फंक्शन की बात कर लें, इनटू फंक्शन में, तो इनटू फंक्शन में बड़ा सिंपल सी बात है कि रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, बस इतना सा याद रखो, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज आपके कोडोमेन के इक्वल नहीं है, देन इट इज इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इनटू फंक्शन में रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, राइट। क्लियर है क्या बेटा? जैसे कुछ एग्जांपल देखें, जैसे लेट सपोज एफ डिफाइन फ्रॉम सेट, एफ डिफाइन फ्रॉम, आपको दे रखा है रियल नंबर टू 0 टू इंफिनिटी दे रखा है आपको, 0 टू इंफिनिटी। एंड एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की बेटा मेरे को रेंज बताओ, रेंज क्या आ रही है, राइट। थोड़ा इस फंक्शन की जो रेंज है ना मेरे पास, रेंज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रही है, 0 टू इंफिनिटी आ रही है, 0 टू इंफिनिटी आ रही है। एंड कोडोमेन क्या होता है बेटा, जब फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर देना, एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेकंड वाला होता है हमारे पास होता है, वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन आपको गिवन रहता है, ठीक है ना, ये जो सेकंड सेट होता है हमारे पास कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे कोडोमेन बेटा कितना आ रहा है, 0 टू इंफिनिटी आ रहा है, कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है, सिंपल सा था। बट बेटा ध्यान रखना, इसकी जो डिफाइनिंग जो होता है इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है, वन वन फंक्शन, मिन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इनमें इनकी डिफाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, डिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स एक ही फंक्शन आपके वन वन भी हो सकता है, मिन वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिफाइनिंग पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिफाइनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यही एग्जांपल लेकर इसी फंक्शन को मैं वन वन फंक्शन भी बना सकता हूँ, मिनी वन फंक्शन भी बना सकता हूँ, ऑन टू भी बना सकता हूँ, इन टू भी बना सकता हूँ, ठीक है। लाइक दिस, जैसे इस फंक्शन को देखो मैं इस तरह से इसकी डिफाइनिंग करता हूँ। पहले मैंने जो बड़ा इस तरह से किया, एफ डिफाइन फ्रॉम रियल टू, मेरे रियल में डिफाइन किया, और एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको चेक करना कि वे वन वन फंक्शन या मिनिमम फंक्शन है, ठीक है। रियल टू रियल है ना, तो इसका ग्राफ बना लो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है रियल टू रियल। मीन्स माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वन वन और मिनिमम चेक करना, तो सिंपल सी बात है, वन वन और मिनिमम को चेक करने का ग्राफ बना के आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन, राइट ना। अब दूसरा हमें ऑन टू इंटू चेक करना है, तो ऑन टू इंटू चेक करने के लिए बड़ा इस फंक्शन की रेंज कितनी आ रही है, तो रेंज हमें पता है
रेंज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन इसने क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज आप क्या बोलोगे, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, राइट। दिस इम्प्लाइज इट इज एन इनटू फंक्शन, तो बड़ा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है क्या। तो फंक्शन बेटा वही था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर ही था, बट वो इसकी डिफाइनिंग पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे ये 0 टू इन्फाइनाइट कर रहा है, इसकी डिफाइनिंग 0 टू इन्फाइनाइट, अगर कोडो में ना को 0 टू इन्फाइनाइट किया हो ना, तो ये हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया इस केस में, इस केस में हमारे पास ऑन टू हो रहा था, बट यहाँ पे इसकी डिफाइनिंग हमने चेंज कर दी, रियल टू रियल कर दी, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, और फंक्शन कौन सा, मिनिमम फंक्शन है, ठीक है ना, दूसरा वन वन मिनिमम की बात करें। अब दूसरा मैं चेंज करता हूँ इसमें, अब मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया, एफ डिफाइन फ्रॉम, इसको कर दिया मैंने 0 टू इन्फाइनाइट कर दिया, टू रियल कर दिया, 0 टू इन्फाइनाइट टू रियल। अब बेटा 0 टू इन्फाइनाइट है ना, तो अब आपको इस देखो, इसका जो हमारे पास डोमेन दे रखा, आपको क्या दे रखा, मतलब 0 टू इन्फाइनाइट दे रखा ना, तो आपको ग्राफ जो है ना इस फंक्शन का, सिर्फ और सिर्फ 0 टू इन्फाइनाइट तक ही ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया था, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक ड्रॉ किया था, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको 0 टू इन्फाइनाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा कि इसका डोमेन जो हमारे पास है 0 टू इन्फाइनाइट है, तो बस इतना ही ग्राफ ड्रॉ करो आप, 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो 0 टू इन्फाइनाइट में किस टाइप का ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, मीन्स ये वाला ग्राफ आपको नहीं लेना, ये जो इधर वाला ग्राफ है ना डॉटेड, इसको नहीं यूज करना है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला ग्राफ आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब इसमें बेटा, अब ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कहीं पर भी, तो बेटा इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करें, ये वाला नहीं होगा ग्राफ, ये तो मैंने डॉटेड से बना दिया कि इस टाइप का बनता है, बट ये वाला यूज नहीं करना, क्योंकि आपको 0 टू इन्फाइनाइट मीन्स 0 टू इन्फाइनाइट के बीच में ही लेना आपको। तो बेटा इस लाइन को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। तो दिस इम्प्लाइज ये कौन सा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो बड़ा यही देखो, यही फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास मिनिमम फंक्शन भी बना था इस वाले केस में, इस वाले केस में मिनिमम भी बना था, बट हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, तो ये हमारे पास ये वन वन फंक्शन भी बन गया, क्या बन गया, वन वन फंक्शन भी बन गया, ठीक है। अब वही ऑन टू इंटू चेक करने का तरीका वही, हमारे पास कोडो में तो रियल दे रखा है, और रेंज बेटा इस फंक्शन की कितनी आई, रेंज देखो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी आ रही है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन हमारे पास रियल दे रखा है, देर पर हम क्या बोलेंगे, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस implies इट इज इनटू फंक्शन, राइट ना। अब यही फंक्शन आपके वन वन भी हो सकता है और ऑन टू फंक्शन दोनों बन सकते हैं, बस इसकी डिफाइनिंग अगर आप थोड़ा सा चेंज और कर दें, अगर मैं इसकी डिफाइनिंग को इस तरह से कर देता हूँ, एफ डिफाइन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट टू 0 टू इन्फाइनाइट कर देता हूँ, अगर एफ डिफाइन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, और एफ ऑफ एक्स मैंने फंक्शन ये ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, तो फर्स्ट आपको ग्राफ बस ये ड्रॉ करना है बेटा, 0 टू इन्फाइनाइट का ग्राफ ड्रॉ करना, तो 0 टू इन्फाइनाइट का ग्राफ दे जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ हो गया हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो बेटा अब इसमें देखो सिंपल से बात है, आप हॉरिजॉन्टली लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। एंड इसकी रेंज क्या आ गई, 0 टू इन्फाइनाइट, और कोडोमेन हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट, तो दिस इम्प्लाइज रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इम्प्लाइज ऑन टू फंक्शन। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कोई एक फंक्शन आपको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, तो आपके वन वन होगा, मिनी वन होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, वो डिपेंड करता है इसकी डिफाइनिंग पे, वो डिपेंड करता है कि डिफाइनिंग हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगी, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपके कौन सा फंक्शन होगा, राइट। तो ठीक है बेटा, हमारे पास जो ये वन वन ऑन टू इन टू फंक्शन जो आते हैं हमारे पास, इनको हम एक तरह से चार टाइप के फंक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो कैसे,
फंक्शन में बी फॉलोइंग 4 टाइप। आपके एग्जाम में जो है ना बेटा, इसी टाइप के ऑप्शन आएंगे। आपको दोनों साथ दिया रहेगा, वन वन मेनी वन। वन वन के साथ ऑन टू इंटू गिवन होगा, वन वन है तो ऑन टू, या फिर वन वन है इंटू, फिर ऑप्शन में मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इंटू। तो इनमें सही एक तरीका एक ही हो जाएगा हमारे पास, कोई सा भी जो सुनो। ठीक है, तो फंक्शन आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। फर्स्ट हम देखें तो आप किस टाइप का बन सकते हैं, वन 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 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको बोल सकता हूँ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। ठीक है, एस पार नहीं, इंजेक्टिव भी है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों हमारे पास है, इंजेक्टिव भी है हमारे पास, सर्जेक्टिव पे फंक्शन है। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन, और सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आई आई मीन इंजेक्टिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस सर्जेक्टिव। मीन्स सर्जेक्टिव को आपको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव वन वन फंक्शन हो गया। तो इसकी मैपिंग अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की मैपिंग बन जाएगी। फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमने लिए, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री। बेटा वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, मीन्स वन वन और वन होना चाहिए, और ऑन टू सेट बी में कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। तो इस टाइप की हमारे पास की मैपिंग हो जाएगी। दूसरा हम देखें तो हमारे पास इस तरह का बन जाएगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मीन्स इंजेक्ट सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो इसकी मैपिंग की बात करें, देन ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आपको एक मिनिमम फंक्शन फॉर्म करना है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ले लिया, फिर बी वन बी टू बी थ्री ले लिया। तो बेटा देखो ये मिनिमम फंक्शन तो बना दिया, अब इसको सर्जेक्टिव बना दो बस, ये सर्जेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारे पास है मिनिमम हो गया एंड ऑन टू फंक्शन हो गया हमारे पास।